नमस्ते, मैं डॉक्टर ऋचा पांडे, कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट और आपकी मेंटल केयर बेस्टी। आज के वीडियो में हम सिजोफ्रेनिया बीमारी के लक्षणों को 4 मुख्य भागों में समझेंगे। तो पहली कैटेगरी है पॉजिटिव सिम्टम, मीन्स कुछ एक्स्ट्रा अतिरिक्त होना। इसमें पॉजिटिव सिम्टम में 2 होते हैं, हैलुसिनेशन और डिल्यूजन। हैलुसिनेशन में मरीज को अपने सेंसरी ऑर्गन्स लाइक आँख, नाक, जीभ, त्वचा से कुछ ऐसा परसीव हो रहा है, ऐसे सेंसेस परसीव होते हैं, महसूस होते हैं जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। सबसे कॉमन मरीज की कंप्लेन होती है कि आवाजें सुनाई देती हैं। मरीज को ऐसा लगता है कि उसके अंदर से कुछ आवाजें आ रही हैं, कोई उसे आदेश दे रहा है या कोई उसे गाली दे रहा है, उसका नाम पुकार रहा है, या और बाहर कोई दिखाई नहीं दे रहा होता है। कभी कभी ये आवाजें कई तरह की होती हैं, कई लोगों की एक साथ होती हैं और कभी कभी सिंगल आवाज भी आती है। और कुछ केसेस में मरीज को ऐसी चीजें दिखाई देती हैं, ऐसी स्मेल परसीव होती है जो किसी और को नहीं दिख रहा है, बट ये कम होता है। दूसरा होता है डिल्यूजन। डिल्यूजन भ्रम बन जाना। मरीज किसी ऐसे बात को सच मान के बैठ जाता है, उस पर बिलीव करने लगता है जो एक्चुअल में सच नहीं होती है। तो अलग अलग तरह के मरीज में अलग अलग भ्रम होते हैं। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि उनका कोई पीछा कर रहा है, उनके बारे में लोग बातें कर रहे हैं, या फिर लोग उन्हें मारना चाहते हैं, नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, उनके खिलाफ कोई साजिश कर रहा है, या कुछ केसेस में लगता है कि उनके अंदर कुछ एक्स्ट्रा शक्ति है या कुछ अलग है, या कभी कभी होता है कि उनकी बॉडी को कोई और कंट्रोल कर रहा है। तो इस तरह के भ्रम मरीज में बन जाते हैं जिनमें कोई सच्चाई नहीं होती है। थर्ड पार्ट जो होता है सिम्टम्स का, वो होते हैं निगेटिव सिम्टम्स, और यही वो सिम्टम है जो घर वालों को सबसे ज्यादा परेशान करते हैं। नेगेटिव सिम्टम में होता है कि मरीज बहुत चुप रहने लग जाता है, किसी से बातें नहीं कर, उसे जिन चीज़ों में पहले इंटरेस्ट होता है अभी वो कोई काम नहीं करना चाहता है। बहुत उसके इमोशनल एक्सप्रेशन जो होता है, मतलब अपनी भावनाओं को बहुत कम प्रदर्शित कर पाता है, खुशी, उदासी, कोई भी इमोशनल प्रेजेंटेशन कम। दिन भर वो खाली बैठा रहता है, कुछ काम करने का मोटिवेशन नहीं रह जाता है। और एक्सट्रीम, जब बीमारी बहुत एक्सट्रीम होती है तो ऐसे केसेस में मरीज अपनी डेली जो रूटीन केयर होती है, लाइक कि नहाना धोना, खाना पीना खाना, ये सब भी छोड़ देता है। फोर्थ कैटेगरी होती है कॉग्निटिव सिम्टम्स की। कॉग्निटिव सिम्टम होते हैं जिसमें मरीज को उसकी याददाश्त कम होने लगती है, सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है, निर्णय लेना, डिसीजन लेना, योजनाएं बना पाना, और कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है। और सबसे फाइनल कैटेगरी है डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर, स्पीच या थिंकिंग, मतलब उसका जो व्यवहार है वो बहुत अव्यवस्थित तरीके से है, सोच बहुत अव्यवस्थित है, बोलते बोलते अचानक से चुप हो जा रहा है, या बोलने में जो सेंटेंसेस हैं वो प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। इसकी वजह से वो जो बोलना चाहता है वो समझ में नहीं आता है। और कभी कभी एक विषय बहुत जल्दी जल्दी बदल जाते हैं। तो इस तरह से ये जो सिजोफ्रेनिया के सिम्टम्स होते हैं, इस तरह लोगों को ऐसा लगने लगता है कि ये किसी जादू टोने के कारण हो रहे हैं या भूत प्रेत की वजह से हो रहा है इस तरह के लक्षण। लेकिन एक्चुअल में ये जो बीमारी के लक्षण होते हैं, ये दिमाग में कुछ केमिकल्स होते हैं लाइक डोपामिन, उसका डिसबैलेंस हो जाता है। तो ये केमिकल के डिसबैलेंस की वजह से इस तरह के सिम्टम आते हैं। अगर परिवार में किसी को इस तरह की बीमारी रहती है, जो ब्लड रिलेशंस होते हैं बेसिकली, तो ऐसे में बीमारी होने का रिस्क बढ़ जाता है, बट जरूरी नहीं है, हर केस में ऐसा होता नहीं है। तो आपको ये समझना है कि अगर आपके पास किसी भी मरीज में सिजोफ्रेनिया बीमारी के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो अगली टाइम से उसे हंसकर टालने की बजाय या उसका मजाक उड़ाने की बजाय, उसे पागल कहने की बजाय, आप उसे मानसिक रोग विशेषज्ञ को जल्द से जल्द दिखाएं, क्योंकि इस बीमारी, ये एक ऐसी मानसिक बीमारी है जो पूरी तरह दवाइयों से ठीक हो सकती है। और जितना टाइमली आप दवाइयां स्टार्ट कर देते हैं, जितनी अर्ली मेडिसिन से स्टार्ट हो जाती हैं, रिस्पॉन्स उतना ही अच्छा रहता है। और जितनी अगर मरीज में ने प्रॉपर दवाइयां मरीज लेते हैं तो ऐसे मरीज एकदम नॉर्मल ह्यूमन लाइफ जी सकते हैं, वो अपने सारे काम बिल्कुल नॉर्मल पर्सन की तरह कर सकते हैं।